यूं तो सारे पांडव महान योद्धा और उच्च चरित्र वाले व्यक्ति थे, लेकिन सभी में कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य था। युधिष्ठिर धर्मराज थे और धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते थे। भीम उस युग के सर्वाधिक बलशाली व्यक्ति थे और अर्जुन जैसा धनुर्धर उस समय कोई था ही नहीं। नकुल उस काल के सर्वाधिक सुंदर व्यक्ति थे और सहदेव की भांति सहनशीलता विश्व में किसी और के पास नहीं थी। लेकिन इसके अतिरिक्त सहदेव के पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी अन्य पांडवों के पास नहीं थी। वे त्रिकालदर्शी थे और भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्ण ज्ञान रखते थे। मगर उनकी ये शक्ति जन्मजात नहीं थी, बल्कि ये उन्हें अपने पिता से आशीर्वाद स्वरूप मिली थी। कई प्राचीन ग्रंथ में ये वर्णन है कि जब पांडवों के पिता महाराज पांडु श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे, तो उन्होंने कुंती, माद्री और अपने 5 पुत्रों को बुलाकर कहा, मेरा अब अंतिम समय आप पहुंचा है, किंतु मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपना संचित ज्ञान तुम में से किसी को भी नहीं दे सकता। मेरी मृत्यु के पश्चात ये सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। मेरे पास अब अधिक समय नहीं है, इस तरह तुम में से कोई मेरे मस्तिष्क का भक्षण कर ले, यानी उसे खा ले, ताकि मेरा सारा ज्ञान उसे मिल जाए। पांडव वैसे ही अपने पिता की स्थिति देखकर शोक में थे। उस पर इस प्रकार का कार्य करना, ये सोचकर वे 5 कांप उठे। किसी को ये साहस नहीं हुआ कि वो अपने मरते हुए पिता के मस्तिष्क को कैसे खा सकेगा। किसी भी पुत्र को अपनी आज्ञा पूर्ण न करते देख पांडु बड़े दुखी हुए और गहरी निश्वास लेते हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। पिता को उनके अंत समय में इस प्रकार दुखी देखकर अंततः सहदेव इस भीषण कृत्य को करने के लिए आगे बढ़े। वो आगे आए। उन्होंने पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से किए। पहला हिस्सा खाते ही सहदेव को भूतकाल में हुई सारी घटनाओं का ज्ञान हो गया। दूसरा हिस्सा खाते ही उन्हें वर्तमान का और तीसरा हिस्सा खाकर उन्हें भविष्य में सारी घटनाओं का होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो गया। इस प्रकार अपने पिता के आशीर्वाद से सहदेव त्रिकालदर्शी बन गए।